हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्या, क्लास 5th का इंग्लिश ग्रामर में जितना पोर्शन आता है सारा पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ते हैं नाउन। तो नाउन क्या होता है? तो नाउन इज द नेम ऑफ नाउन इज द नेम ऑफ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। तो नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के नाम, जगह और चीज़ों को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नेम में राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी। राम, श्याम, सीता, गीता, गोपाल, कृष्ण, किसी का भी नाम। प्लेस में देख लो, जैसे भोपाल, इंदौर, कोई भी जगह का नाम। भोपाल, इंदौर, रायपुर विलेज, ये क्या? प्लेस। थिंग्स में कोई भी थिंग्स, जो भी सामान दिखते हैं वो सारी चीज़ें थिंग्स। टेबल, चेयर, सोफ़ा, वाटर, ग्लास, टेबल, चेयर, ये सारी थिंग्स कहलाएंगी। ओके। और काइंड्स ऑफ नाउन आता है। अगर काइंड्स ऑफ नाउन बोला है मैंने, काइंड्स ऑफ नाउन, तो नाउन 5 टाइप के होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, फर्स्ट क्या होगा? केवल नाम। प्रॉपर नाउन में क्या होता है? प्रॉपर और आता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम होता है। जैसे कि राम का, श्याम का, ये नहीं बॉयज़ या गर्ल्स बोला जाएगा तो वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर का नाम लेकर बोला जाता है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो पर्टिकुलर पर्सन रहता है, पर्टिकुलर प्लेस रहती जगह, और पर्टिकुलर थिंग्स रहेगी, तो क्या होगा? वो प्रॉपर नाउन। और जैसे पर्टिकुलर नहीं होगा, कॉमन कहलाएगा। जैसे बॉय, स्कूल, बर्ड्स, ब्रदर, सिस्टर, चेयर, तो ये क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। क्लियर? तो प्रॉपर नाउन में क्या होगा? पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस एंड पर्टिकुलर थिंग्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल इसका देख ले रहे हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे द रामायण, द गंगा, द यमुना, ये क्या हुए? प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन क्या होगा? कॉमन नाउन कॉमन, एवरी पर्सन, जो कॉमनली कह दिया जाता है एवरी पर्सन के लिए, वो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका होगा बॉयज, स्कूल, डॉग। किसी पर्टिकुलर बॉय का नाम नहीं लिया गया, पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं लिया गया कि ये स्कूल, ये बॉय, तो ये कॉमन है। डॉग, बर्ड्स, एनिमल्स, ब्रदर, सिस्टर, तो ये कॉमन नाउन कहलाएंगे। प्रॉपर और कॉमन नाउन के एग्जाम्पल भी देकर पूछा जाता है कि प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। नाउन में नाउन की डिफिनीशन, नाउन के एग्जाम्पल के बाद, प्रॉपर कॉमन नाउन के बाद क्या पूछा जाता है? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे कि हम चेयर को काउंट कर सकते हैं, पॉट को काउंट कर सकते हैं, चपाती को काउंट कर सकते हैं, टेबल को काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन होगा। और अनकाउंटेबल में वो होगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम ना ऑयल को काउंट नहीं कर सकते, बटर को काउंट नहीं कर सकते, टी को काउंट कर सकते नहीं कर सकते, हेयर को काउंट नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे।
जिन्हें काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल और जिनको नहीं कर सकते अनकाउंटेबल। तो ऐसा भी आता है 5 एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल में हम लिख देंगे टेबल, काउंट किया जा सकता है टेबल, बुक, जो भी काउंट किया जा सकता है बुक, डॉग, पेंसिल, मंकी, एलिफेंट, टाइगर, लॉयन, चाइल्ड, बर्ड्स, जिन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल पे डाल देंगे। अनकाउंटेबल में टी, कॉफ़ी, हनी, टी, कॉफ़ी, हनी, हेयर ऑयल, बटर, हेयर ऑयल, बटर, घी, सैंड, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो जिनको काउंट नहीं किया जा सकता वो अनकाउंटेबल और जिनको काउंट कर लेते हैं वो काउंटेबल। तो एग्जाम्पल आता है कि गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, तो ईजिली बता देंगे। अब ये भी पूछ देता बटर इज़ अ काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, तो बटर को हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। बर्ड्स इज़ अ काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो बर्ड्स को काउंट किया जा सकता है इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं अपोजिट वर्ड। तो गो का कम, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना। गुड का बैड, गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स बुरा। डाई का मृत्यु, तो लाइव मीन्स जीवन, लाइव मीन्स जीवन। ओवर का अंडर, ओवर मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे। अप का डाउन। लूज का, लूज मीन्स खोना, फाइंड मीन्स मिलना। स्लो का धीमा, फास्ट मीन्स तेज। अपोजिट ऑफ स्लो फास्ट। अपोजिट ऑफ ट्रू फॉल्स। अपोजिट ऑफ हाई लो। अपोजिट ऑफ न्यू ओल्ड। अपोजिट ऑफ बिग स्मॉल। अपोजिट ऑफ सेल बाय। अपोजिट ऑफ कोल्ड हॉट। अपोजिट ऑफ अगली ब्यूटीफुल। अपोजिट ऑफ फॉर नियर। अपोजिट ऑफ लॉन्ग शॉर्ट। अपोजिट ऑफ गिव टेक। अपोजिट ऑफ राइट लेफ्ट। अपोजिट ऑफ टॉप बॉटम। अपोजिट ऑफ क्वेश्चन आंसर। इस तरह अपोजिट ऑफ फास्ट स्लो, इस साइड का इस साइड भी दे सकता है, किसी का भी अपोजिट पूछा जा सकता है। अपोजिट ऑफ बॉटम टॉप। अपोजिट ऑफ अगली ब्यूटीफुल। अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल अगली, तो हमें ईजिली कर लेंगे। कन्वर्ट सिंगुलर इन प्लूरल और प्लूरल इन सिंगुलर, दोनों तरह से आते हैं। तो जैसे इसमें मोस्टली सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए एस या ई एस लगता है, लेकिन जहाँ पे एफ ई है, एफ आता है, वहाँ पे एफ की जगह भी ई एस हो जाता है। जैसे नाइफ, तो के एन आई, एफ ई की जगह क्या हो जाएगा, वी ई एस। वाइफ, तो एफ ई की जगह डब्ल्यू आई वी ई एस। सी ए एल एफ, तो सी ए एल, एफ के बाद कुछ नहीं है तो बी ई एस। क्लियर। क्लासेस, क्लास का क्लासेस, क्लासेस, क्लासेस समूह है, ग्रुप है, तो ई एस। बेंच का बेंचेस, बेंचेस। फ्लैग का फ्लैग्स, फ्लैग का फ्लैग्स। काऊ का काउज। चेयर का चेयर्स। पेन का पेन्स। टीचर का टीचर्स। टेबल का टेबल्स। गर्ल का गर्ल्स। डे का डेज।
ईजिली हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगुलर प्लूरल। नेक्स्ट पढ़ेंगे जेंडर। जेंडर में क्या, मेल और फीमेल। मेल को फीमेल में, फीमेल को मेल में कन्वर्ट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर और फीमेनाइन जेंडर। तो मैस्कुलाइन जेंडर और फीमेनाइन जेंडर पढ़ते हैं। तो बॉय का क्या होता है, गर्ल, और गर्ल दिया है तो बॉय। ब्रदर का सिस्टर। बुल का काऊ, बुल मीन्स बैल, काऊ। डॉग का बिच, डॉग, बिच मीन्स कुतिया, BITCH। जेंटलमैन का लेडी। हॉर्स का आता है हॉर्स, हॉर्स का क्या हो गया, हॉर्स, हॉर्स का हो जाएगा मेयर। हस्बैंड का वाइफ। किंग का क्वीन, मिस्टर का मिसिस, ऑक्स का काऊ, सर का मैडम। लॉयन का आता है, लॉयन का लॉयनेस। टाइगर का टाइग्रेस। हीरो का हीरोइन, हीरो का हीरोइन। प्रिंस का प्रिंसेस। तो हम इस तरह जेंडर इजली कन्वर्ट कर लेंगे, मेल को फीमेल को में, फीमेल को मेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कन्वर्ट एडजेक्टिव टू एडवर्ब। कन्वर्ट करना है एडजेक्टिव टू एडवर्ब। तो एडजेक्टिव में दिया रहता है, एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए मोस्टली LY लगते हैं, बस थोड़ा सा, जैसे क्विक दिया है, क्विक, तो क्विक का क्विकली हो जाएगा, LY लगा के कन्वर्ट कर देते हैं एडवर्ब में। स्लो का स्लोली, ब्राइट का ब्राइटली, बैड का बैडली, ईजली क्या कर देते हैं, LY लगा के कन्वर्ट कर देते हैं। बस थोड़ा सा कुछ चीज़ों का चेंज होता है, जैसे केयरफुल का केयरफुल की जगह केयरफुली हो जाता है, केयरफुल का केयरफुली हो जाएगा। ब्राइट का ब्राइटली हो जाएगा, ब्राइट का सेम वही LY लगा दिया, GHT ब्राइट, ब्राइटली BRIGHT LY लगा के एडवर्ब में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब लेकिन जैसे हैप्पी, Y दिया है लास्ट में, PPY, Y, तो इसमें क्या, Y की जगह ILY लगता है, I जुड़ जाता है, HAPP। LY तो जोड़ते हैं पर Y हटाकर I लग जाता है और LY। हैप्पी का मैरी, MERRY, मैरी, मैरी का MERR, ये Y की जगह I हो जाएगा और LY सेम हो जाएगा। वीक का तो सेम वीकली हो जाएगा, वीक का क्या हो जाएगा, वीकली हो जाएगा। सैड का सैडली, LY लगा के। अब जैसे प्रीटी, प्रीटी, तो यहाँ पे Y है तो Y की जगह क्या हो जाएगा, PRETT, Y की जगह I हो जाएगा और LY लग जाएगा, प्रीटी। बाकी सभी में LY लगाकर। और कैसे कन्वर्ट करते हैं, फुल लगाकर, FUL। कुछ होते हैं जिनमें फुल लगा के, FUL लगा के कन्वर्ट करते हैं, जैसे थैंक, थैंक का क्या होगा, थैंक फुल हो जाता है, थैंक का थैंक फुल, थैंक का थैंकफुल। ग्रेस का ग्रेसफुल, पीस का पीसफुल, मीनिंग का मीनिंग, हेल्प का हेल्पफुल, पेन का पेनफुल, वंडर का वंडरफुल, ब्यूटी का ब्यूटीफुल और मैरी का मैरीफुल। नेक्स्ट आते हैं जम्बल्ड वर्ड। राइट द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। तो वर्ड दिया रहता है, उनको करेक्ट करके हमको लिखना पड़ता है उसी में से। तो करेक्ट वर्ड इस पे जैसे दिया ICNE, तो इसमें हम क्या बना सकते हैं,
NICE नाइस बन जाएगा। अगर दिया है EMPTEL तो क्या हो जाएगा TEM टेम्पल, TEMPLE टेम्पल। अब दिया है MOHE तो इसको हम क्या HOME होम। इन्हीं को क्या करना अरेंज करना करेक्ट ऑर्डर पे। अब दिया है TIVIS तो कुछ मीन्स निकल रहा नहीं निकल रहा, लेकिन इसी को हम जब कन्वर्ट कर दें BISIT विजिट। दिया है TORF तो कुछ मीनिंग निकल रहा नहीं, लेकिन इसी को हम FORT तो फोर्ट मीन्स किला हो जाएगा। UAEBUTIFUL तो हमको समझ में तो आ रहा कि ये ब्यूटीफुल बन जाएगा, तो BEAUTIFUL ब्यूटीफुल हो जाएगा। अब QUEEN तो क्या हो जाएगा इसका QUEEN क्यूइन। अब जैसे दिया OCNUTRY तो कंट्री हो जाएगा COUNTRY कंट्री। और इसको जम्बल्ड की जगह वो भी दे देता है मीनिंग मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, तो मेक अ मीनिंगफुल वर्ड इसी में से करेक्ट करके लिख देंगे। अब क्वेश्चन जैसे गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द डिक्रीज और फ्रंट, तो डिक्रीज का अपोजिट क्या होगा इंक्रीज, फ्रंट का बैक। क्लियर। व्हाट इज अ नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स। क्लियर। इसके बाद हम ऐसे में क्या क्या पढ़ लेंगे, माई स्कूल और माई बेस्ट फ्रेंड के बारे में बहुत से अच्छे से, एप्लीकेशन भी मैंने बता दिया है। और आता है क्या अनसीन पैसेज, तो उसी को पढ़ के उसी से क्वेश्चन के आंसर देना हमको इजीली आता है। एक ग्रामर में इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, सर्कल द ऑड वंस एंड रीराइट। तो बर्ड, बी, बटरफ्लाई और बफेलो, तो बर्ड्स भी उड़ती है, बी भी उड़ती है, बटरफ्लाई भी उड़ती है, लेकिन बफेलो नहीं उड़ती, तो इस पर सर्कल लगा के इन तीनों को लिख देंगे। फिर फादर, ब्रदर, सिस्टर और सिंगर, तो ये रिलेशन में रिलेटिव है, फादर, ब्रदर और सिस्टर, लेकिन सिंगर रिलेटिव नहीं है, तो सिंगर पे सर्कल करके ये तीनों लिख देंगे। रीराइट करना है, रीराइट मीन्स फिर से लिखना है, तो जो सर्कल कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी लिख देंगे। बुक, पेंसिल, वाटर, पेन, तो ये पढ़ने से रिलेटेड है, बुक, पेंसिल और पेन, लेकिन वाटर रिलेटेड अलग है, तो वाटर पे सर्कल कर देंगे। इस तरह हम इजीली सर्कल द ऑड वंस एंड रीराइट कर सकते हैं। अब जैसे अपोजिट वर्ड्स ऑफ द लाइट, लाइट का अपोजिट डार्क, स्लो का फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। टीथ का क्या हो जाएगा, टीथ का टूथ, TOOTH, और बर्ड्स का बर्ड। राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ नाउन, तो कोई भी नेम, राम, श्याम, गीता, सीता, रामायण, टेबल, चेयर, कुछ भी, ये 3 चीज लिख देंगे। व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली, कार्तिक। व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ महेश्वर, महेशमती। आंसर क्या होगा, महेशमती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।